जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज मैं आपसे एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने पहले एक सत्संग शेयर किया है कैसे मैं ग्रीनफील्ड कॉलोनी में फरीदाबाद में गुरु जी के दरबार से जुड़ी हूँ। उसके बाद एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ जिसमें गुरु जी ने मेरे बेटे को ब्लेस किया है। मैं आपको बता रही थी उसमें कि मैं कैसे गुरु जी के दरबार से ग्रीनफील्ड कॉलोनी में जो हैं लक्ष्मण अंकल के घर में, वहाँ मैं कैसे जुड़ी। जब मैं वहाँ कंटिन्यू 1 वीक जाती रही तो मैंने आपको बताया था कि मैं होली का त्यौहार वहाँ मैंने गुरु जी के साथ मनाया है। उसमें 2 दिन पहले मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि मम्मा मैं साथ चलूँगा गुरु जी के दरबार। 2 दिन पहले जब गुरु जी के दरबार में ग्रीनफील्ड कॉलोनी में मैं अपने बेटे को लेकर गई तो वहाँ मैंने गुरु जी के पास मत्था टेका और मैंने लक्ष्मण अंकल से उसको ऐसे ही बोला कि उनको बोला कि मेरे बेटे को गुस्सा बहुत आता है, क्योंकि संगत जी उसे गुस्सा ऐसा आता था, वो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है और बहुत चिल्लाता था। तो जब मैंने अंकल से ऐसे ही बात की कि अंकल इससे बहुत गुस्सा आता है, तो अंकल ने हंस कर कहा उसे कि गुस्सा क्यों करता है, क्योंकि वो सिर्फ अभी 11 साल का है। तो अंकल ने ऐसे ही बोला कि गुस्सा नहीं करते इतना। तो हम वहाँ से आ गए। 2 दिन बाद ही वहाँ होली का फेस्टिवल मनाने में गुरु जी के दरबार गई थी, जिसमें मेरा बेटा मेरे साथ गया था। वहाँ लंगर प्रसाद था। लंगर प्रसाद में खिचड़ी प्रसाद, चटनी प्रसाद और हलवा प्रसाद था। जब हमने गुरु जी के साथ होली का त्यौहार मना लिया, उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ और हर किसी को वहाँ लंगर प्रसाद दिया गया। जैसे ही संगत जी लंगर प्रसाद स्टार्ट हुआ, हमने खाया, अपनी अपनी प्लेट मिली और मेरे बेटे को भी मिली। तो मेरा बेटा खिचड़ी बहुत कम खाता है, लेकिन उस दिन उसको वहाँ खिचड़ी प्रसाद ही मिला। तो उसमें मैंने देखा कि सब लंगर प्रसाद कर चुके थे और मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मा मैं जितना खा रहा हूँ वो खिचड़ी प्रसाद वैसे का वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो इसे देखकर मैंने भी उस चीज़ को नोटिस किया कि वहाँ जो खिचड़ी प्रसाद था वो जितना खाई जा रहा था, लेकिन वो उसकी प्लेट में जितनी खिचड़ी प्रसाद स्टार्टिंग में आया था उतना का उतना ही था। ये चीज़ मैंने भी रियलाइज़ करी, मेरे बेटे ने भी रियलाइज़ करी और मेरी सिस्टर साथ गई थी, उसने भी रियलाइज़ करी, मेरे ब्रदर ने भी रियलाइज़ करी। उसके बाद हम सब ने लंगर प्रसाद कर लिया, लेकिन मेरे बेटे का लंगर प्रसाद ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद अंकल ने कहा कि इसे साथ ले जाओ घर पर। इस चीज़ को मैंने संगत जी रियलाइज़ किया बाद में कि ये जो खिचड़ी प्रसाद बढ़ रहा था, जो 2 दिन पहले मैंने अंकल से इसके गुस्से की बात की थी, वो गुरु जी ने इसको खिचड़ी प्रसाद के रूप में ब्लेस किया है या मेडिसिन के रूप में ब्लेस किया है, ये तो गुरु जी जानते हैं। उसके बाद मेरे बेटे में गुस्सा कम हुआ है। जैसे वो बहुत हाइपर हो जाता था, चिल्लाता था, वो चीज़ नहीं हो रही है। तो गुरु जी की कृपा है इस चीज़ में और गुरु जी की बहुत बहुत शुक्राना जो गुरु जी हमें इस तरह ब्लेस कर रहे हैं। और गुरु जी का हाथ मेरे और मेरी फैमिली पर सदा बना रहे और बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी का कि उन्होंने हमें यह दरबार दिया और हमें इस योग्य समझा।
और अपना हाथ सदा गुरुजी हम पर रखें और हमें अपने चरणों में थोड़ी सी जगह दें। हर पल हर वक्त गुरुजी हमारे अंग संग रहें। बस यही अरदास है गुरुजी से। और शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना। वो दरबार मिला उसके लिए लख लख शुक्राना गुरुजी का, और लक्ष्मण अंकल का भी, जिनके जरिए, जिनकी वजह से हमें ये दरबार मिला, जो वो सेवा कर रहे हैं। और गुरुजी उनके सिर पर हाथ रखें, लक्ष्मण अंकल जी के, और लक्ष्मण अंकल हमारे सिर पर हाथ रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।